एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में। क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैन हटेगा या नहीं हटेगा? देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने जो है इस पे बैन लगाया था। किस कारण से लगाया था? इसका कारण सिंपली साफ है कि जो है केवाईसी में गड़बड़ी के कारण। केवाईसी में गड़बड़ी क्या है कि केवाईसी में आप मान लीजिए एक आदमी का या मान लीजिए मेरा ही या आपका ही जो केवाईसी करते हैं उस केवाईसी में जो है गड़बड़ी किया गया था, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ किया गया था। इसी कारण जो है वैसे वार्निंग दिया गया था पेटीएम पेमेंट्स बैंक को, एक दो बार जो है वार्निंग भी दिया गया था। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले कहाँ मानने वाले? पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले जो है वो वार्निंग को सीरियसली लिए नहीं। उसके बाद जो है एक से दो बार लगभग पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वार्निंग मिला। उसके बाद जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लास्ट ऑप्शन मिला, उसके बाद बंद ही कर दिया, यानी कि बैन कर दिया। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है हो सकता है, ये कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है दूसरे बैंकों के साथ मर्ज होके फिर से जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च होगा। यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का मान लीजिए वही रहेगा, यानी कि ये जो सेक्शन दिख रहा है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, अगर आप यहाँ पेटीएम ऐप में अगर अभी भी यूज़ करते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर लिख के, जिनका अकाउंट है वो तो ऑलरेडी दिखा देगा। मेरा जो है दूसरे नंबर से अकाउंट है, इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक यहाँ पे इस तरह सर्च करोगे तो आ जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में सेक्शंस पे क्लिक करोगे, जिनका ओल्ड यूजर के अकाउंट ओपन है उनका जो है यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। वैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है रीओपन हो सकता है, संभावना, लेकिन अभी नहीं, 2026 में, क्योंकि अभी जो इसके ऊपर से जो है चल ही रही है कुछ बातचीत, जिसके ये जो है बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक दूसरे बैंकों के साथ मर्ज होके, यानी कि दूसरे बैंकों के साथ कनेक्ट, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण में कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी जो है बड़े बैंक के साथ कनेक्ट होकर मर्ज होकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक फिर से जो है शुरू हो सकती है। वही आपका जो मान लीजिए इंटरफेस रहेगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का सेम, जो डेबिट कार्ड है, मनी ट्रांसफर वगैरह है सब। लेकिन हो सकता है कुछ बैंकों के साथ अगर गवर्नमेंट बैंक के साथ मिलती है चार्जेस वगैरह कम लगेंगे, लेकिन अगर प्राइवेट बैंकों के साथ मिल जाती है तो उसमें चार्जेस लगेंगे। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक अनबैंड होगा कि नहीं, तो इसका चांसेस जो है 50-50 हो सकता है, क्योंकि 50% चांसेस है अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अनबैंड होने का चांसेस। और जो है इसमें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो दूसरे बैंकों के साथ मर्ज होकर आएगी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक दूसरे बैंकों के साथ कनेक्ट होकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कोई प्राइवेट बैंक आती है तो इसमें जो है नॉर्मल यूजर्स को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि उसमें जो चार्जेस वगैरह, जैसे कि जो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पुराने यूजर्स होंगे वो जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता था, लेकिन फिजिकल एटीएम कार्ड लेते थे उसका चार्ज लगता था। लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लगते थे। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक इतना स्मूथली काम कर रहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर कोई पेमेंट्स वगैरह करो तो वो अटकता नहीं था, यानी कि बहुत ही कम चांसेस होते थे फेल्ड होने का, ज़्यादातर चांसेस सक्सेस। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में मैं जो है लगभग पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ई मैंडेट वगैरह सभी फैसिलिटी का इस्तेमाल किया हूँ, जिसमें ऑटोमेटिक पेमेंट्स हो गया, रिचार्ज हो गया, बिल। मतलब मैं जो है लगभग जब से पेटीएम जो है यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट जब मेरे 18 ईयर्स कंप्लीट हुआ और पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही सबसे पहले मेरा अकाउंट था, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में ही मेरा ऑल, यानी कि सारा ट्रांजेक्शन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन थे पेटीएम से ही हो रहे थे टोटल। मैंने एक ईएमआई पे बाइक लिया था, वो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू, चेकबुक के थ्रू जो मैं ई मैंडेट किया था। उसके बाद ई मैंडेट की फैसिलिटी आई, ई मैंडेट ऑटोमेटिकली वाला सिस्टम किया। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक से मनी ट्रांसफर करना हो, क्रेडिट कार्ड बिल देना हो, इलेक्ट्रिक बिल देना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, या कुछ भी करना हो, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के यूपीआई के थ्रू भी। जैसे कि अभी भी अगर मैं इस्तेमाल की बात करूँ, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम अगर कोई भी इस्तेमाल करते हो तो मैं जो है सबसे अधिक जो इस्तेमाल करता हूँ वो पेटीएम का ही इस्तेमाल करता हूँ। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक मेरे हिसाब से अगर आता है तो 100% है कि मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा, और अनबैंड होने की खुशी जो है सबसे ज़्यादा मुझे ही हो सकती है शायद। अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोबारा स्टार्ट होता है, आप यूज़ करोगे कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अगर किसी बैंकों के साथ मर्ज होकर आती है तो हमें जो है काफ़ी अच्छा लगेगा, और जो यूज़ जैसे पहले करते थे वैसे ही जो है हम पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिसमें पेटीएम में आपको जो है दूसरे बैंकों के साथ कनेक्ट होकर देखने को मिलेगा। जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पावर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि पावर्ड बाय एसबीआई। जैसे आप यूपीआई पेमेंट करते होगे तो अभी जो है आपको जब पेमेंट करते हो यूपीआई के लिए तो वहाँ पर पावर्ड बाय एसबीआई, पावर्ड बाय एक्सिस बैंक, पावर्ड बाय एचडीएफसी बैंक, इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सेम उसी प्रकार हो सकता है जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक अनबैंड हो जाए, दूसरे बैंकों के साथ मर्ज हो जाए, तो आपको जो है उसी प्रकार का सिंबल देखने को मिलेगा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पावर्ड बाय एसबीआई, पावर्ड बाय, या जो भी किसी के साथ भी कनेक्ट होती है तो उसी के साथ जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक देखने को मिलेगा। वैसे फिलहाल पेटीएम का इस्तेमाल आप लोग अभी कर रहे हैं कि नहीं कमेंट में बताइएगा। मैं तो पेटीएम का इस्तेमाल काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहा हूँ, और अगर अनबैंड हो जाता है तो हमें जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि पेटीएम का इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, और करोगे कि नहीं बाद में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई भी सवाल हो कमेंट में बिंदास पूछिएगा। थैंक यू सो मच।